बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यह कार्य तो आपको भी याद नहीं होगा, और आपसे सम्मान पाकर ये बच्चियां बड़ी खुश होंगी। लक्ष्मी रानी, लेकिन ये अभी जो है ना वो ब्रह्मा जी के है कि उन्होंने जो मुझे सम्मान दिया, मैं उस सम्मान के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो मिशन है अभी उस पे तो मैं चलना शुरू की हूँ। मैं यहाँ सभागार में बैठे मंच पे जितने भी आसीन हमारे गार्जियन लोग हैं, हमसे बहुत बड़े और बहुत बुजुर्ग और बहुत बुद्धिमान हैं लोग, मैं उनके लिए बच्ची समान हूँ। मैं सबको आदर सम्मान और अभिनंदन करती हूँ। हमारे आगे भी बहुत सामाजिक लोग बैठे हुए हैं और सब कहीं न कहीं दिख रहे हैं, सब बुजुर्ग हैं। तो मैं जब इन बुजुर्गों के बीच में आती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत छोटी महसूस करती हूँ। तो वहाँ पर मुझे एक ही फील होता है कि बस आप सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए और अभिनंदन चाहिए। आप लोग का जो जोश होता है, आप लोग का जो आशीर्वाद मिलता है ना, मैं उससे दुगनी चौड़ी होती हूँ, मेरा जोश उसमें बढ़ जाता है। आज हमारे साथ गिन के, जैसा कि बाबूजी अभी बता रहे थे कि संख्या को कम में मत आके, हमारे पास कुछ दिव्यांग साथी भी आए हुए हैं और वो सब अपने आप में एक लीडर हैं। मैंने आज इसमें श्री गणेश किया है जो एक आदमी कई लोग को आगे बढ़ा सकता है, वैसे लीडर यहाँ पे अभी बैठे हैं और मैं उनको भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कहीं मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, मेरा एक ही लक्ष्य था शुरू से ही। मैं कई एनजीओ से जुड़ी, बचपन से 10 साल की उनसे समाज सेवा करने का भूत सवार था। उसमें मैं एक चीज हमेशा देखी, दिव्यांग को लोग क्या देते हैं। आज सरकार पेंशन दी है 400 से बढ़ा के क्या कहना चाहेंगे? देश कर से चलता है और करदाता जो होते हैं वो व्यापारी होते हैं। 80% टैक्स जो देने वाले लोग हैं व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं। भारत में कुल नौकरियां 1,25,00,000 है सरकारी नौकरियां, बाकी निजी क्षेत्र में है। वे सभी चाहे वैट के माध्यम से हो, चाहे जो है ना जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से हो, चाहे सेवा टैक्स के माध्यम से हो, वो सारे कर जो आते हैं उससे देश चलता है। चाहे वेतन किसी को भी मिलता हो देश में, शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदया या जो भी हों, उनको यहाँ वेतन मिलता है इस करदाताओं के कारण, लेकिन उनको सम्मान और सुरक्षा आज तक नहीं मिला। इसके वजह जिस प्रदेश ने सम्मान और सुरक्षा दिया वह प्रदेश आगे है, जैसे तेलंगाना, जैसे महाराष्ट्र, जैसे गोवा और बिहार में आकर इसलिए सबसे कम आमदनी वाला ये प्रदेश बना, क्योंकि यहाँ पर व्यापारियों कारोबारियों का जो सम्मान छोड़ दीजिए, सुरक्षा तक नहीं है, जिसके वजह से पलायन और निवेश की संभावनाएं खत्म हो गई है, पलायन जारी है। हम चाहते हैं कि बिहारी और भारतवासी 1 करोड़ से कम आमदनी वाला न हो, और इसके लिए एक ही उपाय है कि व्यापारियों के हाथ में सत्ता जाएगी। जो देश चलाता, जो कर देता है मालिकों है, मालिकों के हाथ में जिस दिन से सत्ता जाएगी उस दिन जो है ना देश बदल जाएगा। सर जो है आज पार्टी का आपने जो है सम्मेलन करवा रहे हैं, क्या लगता है 2025 का चुनाव में आप लोग उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे? सारे मंगल पांडे अकेला था, देश की आज़ादी का बिगुल फूंका, उस वक्त उससे ज़्यादा काबिल सामर्थ्यवान लोग थे। मैं उसी बिगुल को फूंक रहा हूँ, साधन से नहीं बल्कि साधना से। यह रूप लेगा, इतना विशाल रूप लेगा जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं होगा। सर बहुत बड़े बड़े पार्टियां बिहार में लगी हुई है और आप भी एक नई पार्टी के दौर पे आया है, क्या लगता है कि आप कितना यहाँ सक्सेस कर पाएंगे? सबसे पुराना अंग्रेज था, वो गया या नहीं गया? 200 वर्ष शासन किया।
उसके 200 वर्ष शासन करने वाला भारत की कोई पार्टी नहीं है। 600 वर्ष से मुगल शासन किया, 600 वर्ष शासन करने वाला कोई पार्टी नहीं है। तो ये बड़ी पार्टी कैसे हुई? बड़ी पार्टी तो मुगल था, बड़ी पार्टी तो अंग्रेज था। जब अंग्रेज को भगा सकते हैं, मुगल को भगा सकते हैं, इन छोटी पार्टियों में क्या क्या वजूद है? जिसका किसी का 10 वर्ष, किसी का 100 वर्ष, किसी का 50 वर्ष, किसी का जो है ना अभी 2 वर्ष है, कोई अभी शुरुआत ही कर रहा है। क्या लगता है कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? अब बात